सर्पदंश की चेतावनी। कहीं सुन रखा था कि सांप सिर्फ एक बार ही डसता है। साथी ने रोका तो श्री राम ने कहा, लेकिन यह अनुभव हो रहा था, ध्यान में बैठे बैठे ही लग रहा था। दंश के बाद शरीर गिर गया, पता नहीं क्या क्या उपचार किया गया। वह सब दिखाई दे रहा था। इस तरह दिख रहा था जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को यह सब हो रहा है। सर्प विष चढ़ने लगा तो नींद के झोंके आने लगे। आसपास बैठे लोग मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। वैद्य जी आ गए। उन्होंने कुछ औषधियां मंगाई। तब मांत्रिक भी आ गया। वह मंत्र पढ़ते हुए थाली बजाने लगा। थाली बजाने की आवाज लयात्मक थी। उसके संगीत में मन डूबने उतरने लगा। मांत्रिक थाली पीटने के साथ मंत्र भी पढ़ता जा रहा था। वैद्य जी की मंगाई औषधि आ जाने के बाद काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा पिया, उससे आराम मिलने के बजाय पीड़ा और बढ़ गई। लगा जैसे जगह जगह सांप डस रहे हों। उनके दांतों की तीखी चुभन जलन अनुभव होती है। फिर भी कुछ देर के लिए जगह सुन्न हो जाती है और कुछ ही पलों बाद चुभन फिर तीक्ष्ण हो जाती। प्राण कब छूट गए कुछ पता ही न चला। होश आया तो देखा जटाजूटधारी एक सौम्य सन्यासी अपना शरीर नदी से खींचकर बाहर ला रहे थे। मृत जानकर परिवार के लोगों ने शरीर को शायद नदी में प्रवाहित कर दिया था। सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति का शव जलाया नहीं जाता। उसके भौतिक कारण जो भी हों, आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्प काल का प्रतीक है। जिसे काल ने स्वयं चुन लिया हो, उसके शरीर या अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे विसर्जित किया जाए। उस सन्यासी ने श्री राम के शरीर को नदी से किनारे खींचकर बाहर निकाला और जमीन पर लिटाया। अचेत काया के पास बैठकर सन्यासी ने कुछ देर ध्यान लगाया। उन सन्यासी की सौम्य मूर्ति को पास बैठा अनुभव करते हुए चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। उन्होंने स्नेह से थपथपाया और कहा, उठो, घर जाओ, माता पिता परेशान हो रहे होंगे। सन्यासी का यह आदेश सुनकर उठने का उपक्रम किया तो अगला संदेश यह आया, अब दोबारा यहाँ मत आना, घर में बैठकर ही ध्यान लगाना। पूछना चाहा, महात्मा आप कौन हैं, लेकिन डर के मारे पूछ नहीं सका। सन्यासी ने शायद मन की बात समझ ली, बिना पूछे ही उत्तर दे दिया, हम इस चराचर जगत के मुक्ति मार्ग खोज रहे एक साधक हैं बच्चा। कोई सिद्ध महात्मा मत समझना, एक साधारण सन्यासी भर हैं। अब कहने का साहस हुआ, इच्छा उभरी और तुरंत निवेदन भी कर दिया, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए ना पूज्यवर। सन्यासी ने कहा, नहीं, अभी हम स्वयं पथिक हैं, लेकिन तुम्हारी मार्गदर्शक सत्ता तुम पर बराबर दृष्टि लगाए हुए है। उपयुक्त अवसर आने पर वह तुम्हारे पास पहुंचेगी। यह मत पूछना कि कब, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जल्दी ही। आश्वस्त रहना और किसी को अपना गुरु बनाने की जल्दबाजी मत करना। सन्यासी आगे कुछ और भी कह रहे थे। क्या कहा यह याद नहीं रहा। अंत में सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, उठ, अब जा। और आंखें खुली तो सामने पिता को विचित्र स्थिति में विलाप करते हुए देखा। उठकर उन्हें प्रणाम किया। बाद में जो हुआ वह सभी को मालूम है। पिता ने समझा कि यह घटना भागवत कथा सुनाने के कारण हुई। मोह माया के कारण थोड़ी देर तक तरह तरह के संकल्प विकल्प मन में उठते रहते। फिर कहा, प्रभु को जो स्वीकार है वही होगा। श्री राम के लिए ईश्वर ने कुछ नियत कर रखा है, तो हम लोगों में से कोई कर भी क्या सकता है। संतोष करना चाहिए। कुछ देर मन को ढांढस बंधाते हुए फिर वापस पुत्र मोह में डूब जाते। यद्यपि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका पुत्र माता पिता को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है,
लेकिन यह मोह भी तो बड़ा विलक्षण भाव है, मन को कहीं स्थिर तो होने ही नहीं देता, उसे बांधकर हिलाता डुलाता भी रहता है। पंडित जी ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वे पुत्र को भागवत कथा नहीं सुनाएंगे, साधु संतों वैरागियों के बारे में नहीं बताएंगे, उन्हें पास फटकने भी नहीं देंगे। इस निश्चय के बाद पिताश्री ने भागवत शास्त्र का विसर्जन करने की ठानी। जब भी कोई उपदेशक कथा प्रवचन से विराम लेना चाहता है तो पूर्णाहुति का आयोजन करता है। यह परंपरा अब लुप्त प्राय है, लेकिन जिन्होंने गुरु से दीक्षा लेकर शास्त्र का उपदेश किया वे इस मर्यादा को जानते हैं। शरीर से असक्त होने पर, वृद्धावस्था में वैराग्य होने पर, परिव्राजक सन्यासी बन जाने के बाद कई शास्त्री कथा आयोजन से भी मुक्ति पा लेते हैं। शरीर इस योग्य नहीं रहता अथवा कथा आयोजकों के लिए आवश्यक तामझाम नहीं जुटता, इसलिए वे साधनों और विधियों का त्याग कर देते हैं। पिताश्री ने वंश परंपरा में असमय संन्यास का उदय होते देख भागवत की पोथी का विसर्जन करना चाहा। उसके लिए 21 ब्राह्मण बुलाए, यज्ञ आयोजित किया और पूर्णाहुति के रूप में भागवत शास्त्र वासुदेव मंदिर में स्थापित कर दिया। जिस दिन मंदिर में शास्त्र की स्थापना की और भगवान से निवेदन किया कि अब शास्त्र का प्रवचन से विराम लेते हैं, उसी दिन बल्कि उस निवेदन के बाद ही पिताश्री की वाणी ने विराम ले लिया। उनका बोलना बंद हो गया। लोगों ने कहा कि पंडित जी की वाचा भगवत गुणगान के लिए ही खुली थी। कथा से विराम ले लिया तो स्वर भी चले गए। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।